आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारे आशीष मिले। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि जो अब तक मेरे प्रियो मुझे सुरक्षित और संभाल बचा के रखा है। उसकी करुणा, उसकी दया जो प्रतिभोर मेरे लिए नहीं हो जाती है, मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उस यीशु का धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ उसको, क्योंकि उसकी करुणा सदैव मेरे जीवन में बनी रहती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में भी खुदा की करुणा, उसकी दया आपके जीवन में बनी है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की विषय में जब बात आती है मेरे प्रियो, मेरा मन जो आनंद से भर जाता, मेरे हृदय जो है आनंद से उमड़ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का जब नाम ले और उसका जब नाम ले और जब उसकी स्तुति करे तो आनंद के साथ स्तुति करे और आनंद के साथ उसकी महिमा करे, क्योंकि मेरे प्रियो वही सामर्थी है, वही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसके बिना कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह का जो वचन आपके लिए है मेरे प्रियो, वो है, आज जो टॉपिक है वो है जितने भी भविष्यवाणियां आपके जीवन में हुआ है और नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वचनों के द्वारा जितने भी भविष्यवाणियां हुआ है। आपको लगता है कि आप कलीसिया में गए हैं और आप बैठे हैं तो खुदा के नबी के द्वारा, उसके जो है अगुए के द्वारा, उसके चुने हुए सेवकों के द्वारा, याजकों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो वचन के द्वारा दी गई है। आपको ऐसा लगता है कि वचन मेरे लिए है, वो आशीषों के विषय में बोला गया होगा, हो सकता है आपके छुटकारे के विषय में बोला होगा, हो सकता है आपके शत्रु के विषय में बोला गया होगा। लेकिन आप सोचे होंगे कि वचन मेरे लिए था, मेरे शत्रुओं के लिए था, मेरे आशीषों के लिए था, मेरे छुटकारे के लिए था। तो आज खुदा का कलाम कर रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, वो सारी भविष्यवाणी आज पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और मैं कहना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए है। वो है जितनी भी भविष्यवाणियां तेरे विषय में हुई, तेरे पति के विषय में हुई, तेरे बच्चों के विषय में हुई, तेरे जगह जमीन के विषय में हुई, तेरे विषय में हुई, तेरे फ्यूचर भविष्य के विषय में हुई, वो सब कुछ पूरा होने वाला है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के नाम से, और जो यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए पूरा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर खुदा ने इस वर्ष तुझे कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो याद रख वो निश्चय तुझे बढ़ाएगा। अगर खुदा का कलाम तेरे हृदय को छुआ होगा, हो सकता है उसका वचन कहीं ना कहीं तुझसे बातें किया होगा कि तेरे शत्रु हार जाएंगे, तो निश्चय तेरे शत्रु हार जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है खुदा का कलाम तेरे पास आया होगा, यीशु मसीह का वचन तेरे पास आया होगा। अगर तुझे ऐसा लगा होगा कि तेरी बीमारी जो कई वर्षों से तुझे बांध के रखी है वो निकल जाएगी, तो ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हो सकता है तेरे पति, तेरे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन उनके विषय में भविष्यवाणी की गई है प्रभु के कलाम के द्वारा, वचनों के द्वारा, कि तेरे पति, तेरे बच्चे आ रहे हैं, विश्वास में खड़े हो रहे हैं, तो वो भी पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। कई वर्षों तक तेरे जीवन में आशीष नहीं, घर की आशीष नहीं, तू दूसरे को घर में रह रही है और दूसरे से घर में रहने के कारण तू निंदाएं सह रही है, अपमान सह रही है। और खुदा का कलाम, खुदा के नबी, उसके भविष्यवक्ता, उसकी याजकों के द्वारा अगर तुझे बताया गया है, अगर खुदा का कलाम तेरे हृदय को छुआ है, तो निश्चय वो पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, इसी समय घुटने पे आए और यीशु मसीह से एक ही बात कहे, यीशु तेरी एक एक भविष्यवाणी के ऊपर मैं विश्वास करती हूँ, तेरे एक एक भविष्यवाणी के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में पूरा होगा, मेरे जीवन में पूरा होगा। बोलिए कलीसिया, बोलिए हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बोलिए पूरा होगा मेरे जीवन में, हर एक भविष्यवाणियां पूरा होगा मेरे जीवन में। हालेलुया।
मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं और मैं प्रियो आज उत्साहित हो जाए, आज आनंद से भर जाए और मैं कहता हूं कि आज उछल जाइए। आप घर में हो या जिस जगह में हो, अगर खुदा का कलाम आपके पास पहुंच रहा है तो आप उछल जाओ आनंद के साथ, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। हो सकता है तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी जीवन में भविष्यवाणी की गई है तुझे बढ़ने के लिए, तेरे आशीषों के लिए, जिस जिस विषय में भविष्यवाणी हुई है, हो सकता है तुझे ऐसा कहीं भय लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इस भविष्यवाणी में रुकावट आ जाए। तो याद रख, रुकावट तभी आएगा जब तेरा विश्वास का घटी होगा। तो अपने विश्वास के कारण वो भविष्यवाणी को रोक देगी, और अपने विश्वास के कारण, अविश्वास के कारण तो भाई उस भविष्यवाणी के संदेशों के द्वारा, भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा दी गई आशीष को तू रोक देगा। तेरे जीवन में हर एक होने वाले काम तेरा अविश्वास रोक देगा। अगर तू विश्वास करती है, तू दृढ़ है, विश्वास में बनी है, तो पूरा हो जाएगा, इसी वर्ष हो जाएगा, इसी महीने पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। तुझे खुदा ने, हो सकता है कई वर्षों के बाद तेरे जीवन में, तेरे कोख में खुदा के वचनों के द्वारा, उसके नबियों, उसके भविष्यवक्ताओं की प्रार्थनाओं के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा तेरे घर में संतान हुआ है। और तुझे कई वर्षों के बाद हो सकता है तुझे संतान खुदा ने दिया है। कई बीमारियां, कई परेशानियां ऐसी आ रही, तो सोच रही है कि ऐसा ना हो मेरा बच्चा मर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे कोख गिर ना जाए। तो तू ये अपने अविश्वास के कारण तू ये कर सकती है। अगर तेरे जीवन में विश्वास है कि मेरे जीवन में भविष्यवाणी हुई है, उस भविष्यवाणी के कारण मेरा गर्भ जो भरा हुआ है, मुझे संतान की आशीष प्राप्त हुई है, तो वो स्थिर होगा, तो स्थिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे संतान कई वर्षों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने तुझे दिया है, तो उस बीमारी, उस कष्टों के कारण ये मत सोच कि उसको कुछ हो जाएगा। तुझे दिया है खुदा, तो उसे जीवन भर के लिए दिया है। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग वचन को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय लिखा गया, मेरे प्रियो, आत्मा को न बुझाओ। हालेलुया। आपके विषय में जो भविष्यवाणी की गई है पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसको तूने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हो कि तूने स्वीकार की है, तो तू अपन उस आत्मा को, भविष्यवाणी की आत्मा की बातों को, उसको बुझने मत दे, उसको जीवित रख। और विश्ववचन कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हालेलुया। बहुत से जो लोग होते हैं मेरे प्रियो, भविष्यवाणियों को तुच्छ जानते हैं। जब कोई अगुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर, कोई याजक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर, कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर भविष्यवाणी करता है, तो वो अपने मन में ही हंसते हैं। अरे मेरे प्रियो, सारा के जीवन में भी भविष्यवाणी हुआ। खुदा का कलाम उसके पास आया, उसके दूत आके उसे कहे तुझे संतान होगा, और वो मन ही मन हंसी, लेकिन वो पूरा हुआ। लेकिन यहां पर बाइबल कहता है तुच्छ मत जान, उसको नाकार मत। जो तेरे जीवन में भविष्यवाणी की गई है उसका अपमान मत कर, उसकी निंदाएं मत कर, उसको तुच्छ मत जान। मेरे प्रियो, अगर तुझे विश्वास है, अगर खुदा का भविष्यवक्ता, कोई सेवक, चुना हुआ व्यक्ति, अगर तेरी आशीषों के विषय में भी, तेरे जीवन में आशीषों के लिए प्रार्थना किया है, छुटकारे के लिए प्रार्थना किया है, तो तू उस प्रार्थना को स्वीकार की है, तो पूरा हो जाएगा। उसी तरह से भविष्यवाणियां भी जो है पूरी हो जाती है। जिस तरह से चंगाई, छुटकारे आपको मिलता है मेरे प्रिय, उसी तरह से भविष्यवाणियां भी जो है पूरी होती है।
आप चंगाई छुटकारे को विश्वास से लेते हैं, लेकिन जो की गई भविष्यवाणियों को आप विश्वास से क्यों नहीं लेते? अगर आप विश्वास से जिस दिन भविष्यवाणी को लेना स्टार्ट करेंगे, स्वीकार करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन एक एक वचन का प्रतिफल अपने जीवन में पाएंगे, अपने पति बच्चों के जीवन में पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहता है यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और उसके 3 वचन कहता है, मेरे प्रियो बड़े ध्यान से देखेंगे, कान लगाओ मेरे पास आओ। सुनिए, हर एक विश्वास करने वाले लोग, खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कान लगाओ मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। खुदा कह रहा है कान लगाओ मेरे एक एक वचनों को, एक एक वचनों के ऊपर, एक एक भविष्यवाणियों के ऊपर कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम क्या करोगे? उन सारे भविष्यवाणियों का प्रतिफल तुम पाओगे, उस भविष्यवाणी की आशीषों को तुम पाओगे। और मैं तुम्हारे साथ सदा सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। ये दाऊद की अटल करुणा की वाचा क्या है मेरे प्रियो? ये दाऊद की अटल करुणा की वाचा यही है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खुदा को जानने वाले लोग होंगे, उसकी गद्दी पे बैठने वाले लोग होंगे। मेरे प्रियो, ये है दाऊद की अति करुणा का वाचा। और खुदा आपसे भी कह रहा है, तेरी पीढ़ी पीढ़ी, तेरे वंश वंश के लोग भी क्या होंगे? खुदा को जानेंगे और वो आशीषों में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए एहजकेल के पुस्तक उसके 12 अध्याय, एहजकेल के पुस्तक उसके 12 अध्याय में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, एहजकेल के पुस्तक 12 अध्याय उसके 26 से लेकर 28 वचन तक देखते हैं, बड़े सामर्थी वचन आ रहा है। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। सुनिए, हर एक विश्वास करने वाले लोग, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, करती है, तो खुदा का कलाम आ जा रहा है, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, देख इज़राइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है। सुनिए, जब इज़राइल की बात आती है मेरे प्रियो, तो मैं विश्वासियों को देखता हूं, क्योंकि इज़राइल जो नाम पड़ा याकूब के नाम से, क्योंकि याकूब एक मनुष्य था और उसका विश्वास खुदा के साथ अटूट था, उसका रिश्ता अटूट था, जिसके कारण खुदा ने उसके नाम को इज़राइल रखा और वो विश्वास योग्य प्रभु का दास था मेरे प्रियो, बुलाया गया था, चुना गया था। और प्रभु ने अब्राहम इसहाक से जो वाचा बांधा था, उस वही वाचा को जो है याकूब के द्वारा भी पूरा किया। मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम आपसे कह रहा है, क्या हर एक विश्वासी लोग कह रहे हैं कि जो दर्शन की बात वो बोलता है, जो भविष्यवाणी की बात जो बोलता है, बहुत दिन के बाद पूरा होता है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, वो खुदा का कलाम क्या कह रहा है आगे देखेंगे कि वह बहुत दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। लेकिन उसके 28 वचन कहता है, इसलिए तू उनसे कह। आज खुदा का कलाम कह रहा है आपसे कहने के लिए, मुझे कह रहा हूं उनसे कह दे, सुनने वाले से कह दे, ध्यान लगाने वाले से कह दे, प्रभु यहोवा कहता है, मेरे किसी वचन के पूरे होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं वह निश्चय पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु यहोवा की वाणी है। हालेलुया। खुदा का वचन आज तक जो तेरे जीवन में आया है, मैंने आपको क्या कहा, हो सकता है कई वर्षों से आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही हो और वचन जो है हर प्रति संडे कलीसिया में जब तुम आते हो और खुदा का कलाम तेरे जीवन में बात करता है, खुदा का वचन तेरे जीवन में बात करता है, यीशु मसीह का वचन तेरे जीवन में बात करता है,
और तू जो उसको स्वीकार करती है, तो खुदा का कलाम कह रहा है जो वचन मैं कहूं, जो वचन मैं कहूं वो निश्चय पूरा होगा। हालेलुया। अगर तेरे जीवन में आशीष का वचन अगर खुदा ने कहा है तो निश्चय पूरा होगा। अगर तेरे जीवन में शत्रुओं से छुटकारे के लिए खुदा ने कहा है तो निश्चय छुटकारा होगा। तेरे जीवन में चंगाई के विषय में बात किया है तो निश्चय चंगाई देगा। हालेलुया। अगर तेरे जीवन में संतान के विषय में बात किया है, वचन दिया है, तो वो वचन संतान की आशीष लेके आएगा। हालेलुया। तेरे गर्भ में, तेरे जीवन में, तेरे घरों में, तेरे परिवार में खुदा ने शांति के विषय में बात की है, वचनों के द्वारा बात की है, तो वचन तेरे जीवन में शांति को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक खुदा का कलाम है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, भविष्यवाणी को स्वीकार करना सीखो, आत्मा को मत बुझाओ। इसलिए खुदा का कलाम साफ कह रहा है भविष्यवक्ता यहेजकेल के मुख के द्वारा कि जो वचन मैं कहूं निश्चय पूरा होगा। तेरे जीवन में खुदा ने तेरे घर बनाने के विषय में अगर वचन के द्वारा बात किया है तो तेरा घर बनेगा यीशु के नाम से। तेरे पति, तेरे बच्चों को बदलने के विषय में खुदा का कलाम, उसका वचन बात किया है तो वचन तेरे पति, तेरे बच्चों को निश्चय बदल देगा। तेरी स्थिति, तेरी परिस्थिति, तेरे घर के नक्शे के विषय में बात किया है तो उसको भी बदल देगा। हालेलुया। आमीन बोलो, जोर से आमीन बोलो। उछल जाओ, कूद जाओ, क्योंकि हर भविष्यवाणी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और उसके 10 से और 11 वचन को जब आप देखेंगे तो बाइबल क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, सुन लीजिए, जिस प्रकार से वर्षा यानी बारिश और हिम आकाश से गिरते हैं और गिरने के बाद वहां यूं ही लौट नहीं जाते। जो बारिश होती है, जो ओस गिरती है मेरे प्रियो, वो बारिश गिरने के बाद क्या आकाश में चली जाती है? क्या ओस गिरने के बाद फिर वो चली जाती ऊपर? नहीं। बाइबल कहता है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। उसी प्रकार सुनिए 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 सुनिए, खुदा का कलाम क्या कर रहा है आपके लिए। बड़े सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। अगर खुदा का कलाम तेरे पास आया है, तेरे बच्चों के लिए, तेरे पति के लिए, तेरे जीवन में आशीषों के लिए, तेरे घर बनाने के विषय में अगर खुदा का कलाम, उसका वचन आया है तो बाइबल कहता है उसी प्रकार से जिस तरह से वर्षा बारिश होती है, वो ओस पड़ता है और यूं ही लौट नहीं जाता, वरन वो भूमि पर गिर कर क्या करता है, खेती के लिए, भूमि के लिए उपजाऊ करता है, वो खेती के लिए उपजाऊ करता है, भूमि के लिए उपजाऊ करता है, उसको लिए आशीष करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का कलाम कर रहा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है मालूम? उसने उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहला अध्याय 28 वचन में जब आप देखेंगे, 28-29 वचनों में जब आप देखेंगे तो खुदा का कलाम बाइबल कहता है कि खुदा ने बोला जाओ तो पृथ्वी में भर जाओ और फूलो और फलो। हालेलुया। खुदा का कलाम यही है कि वह प्रभु का वचन जो उसके मुख से निकल गया है, तुम फलो और फूलो और बढ़ो, तो व्यर्थ ठहर कर पास नहीं लौटेगा, परंतु प्रभु की यही इच्छा कि तुम फलो और फलो, तू फलो और फलो, बढ़ो, भर जाओ
आशीषदायक बन जाओ तो प्रभु का कलाम करे वो पूरा होगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, अर्थात जो वचन, जो भविष्यवाणी खुदा अपने नबी, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा भेजा है, बोला है, वह सफल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो मेरे जीवन में हर एक भविष्यवाणी सफल होगा। मेरे जीवन में खुदा के द्वारा दी गई हर एक भविष्यवाणी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरे पति के विषय में, मेरे बच्चों के विषय में, मेरे घर के विषय में हर एक भविष्यवाणी खुदा के कलाम के द्वारा पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सारी वचनों के लिए। इसलिए इस वचन को पर विश्वास करें और खुदा आपके विश्वास के द्वारा आपको आशीष देगा। इसलिए भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, इसलिए अपने आत्मा को न बुझाओ, वरन विश्वास में स्थिर रहो और प्रभु इस सारी वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष देगा और तेरे जीवन में हर एक भविष्यवाणी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो भी वचन आपने दिया कि हर एक भविष्यवाणी तेरे वचन के द्वारा जो भी आया है हर एक सुनने वालों के जीवन में पूरा होगा, ऐसा होने दे प्रभु। उन्होंने जो कुछ जहां भी तेरे वचन को स्वीकार किया है प्रभु, उसको एक्सेप्ट किया है, तेरा वचन उनके जीवन में, उनके घरों, उनके परिवारों में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्रियो, लोगों से करवाएं, सपोर्ट करें ताकि प्रभु का कलाम आप तक पहुंचता रहे। जय मसीह की। प्रभु आशीष करें।